पेशेंट जो है सर, ये पेशेंट आपके पास कब एडमिट हुए थे? तकरीबन 11 या 12 बजे तक, 11 बजे के आसपास में। हाँ, रात में। नाम क्या है सर पेशेंट का? राजू कुमार नाम है, राजू कुमार। उनको सर क्या मतलब क्या लेकर के? पेशेंट असॉल्ट इंजरी का केस था और काफी ट्रॉमेटिक था, अंदर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा था, ईडीएच का केस था वो, और टेम्पोरल बोन भी फ्रैक्चर था उसका पूरा, और फ्रंटल बोन भी फ्रैक्चर था। पेशेंट पुपिल डायलेटेड था बायलेटरल साइड। पेशेंट वेरी क्रिटिकल कंडीशन में आया था, वेंटिलेटर पे था, और पेशेंट का जीसीएस लेवल जो है बिल्कुल डाउन था। तो उस टाइम में तो हम लोग सर्जरी नहीं कर सकते थे क्योंकि कंडीशन ठीक नहीं था। सुबह में वो कोलैप्स कर गया। मतलब सर्जरी करने से पहले कोलैप्स कर गया? जी जी। मतलब समझिए ना कि मरीज का जो है अपना एफर्ट कुछ भी नहीं था, मरीज का बहुत बुरा कंडीशन था। हम लोग वेंटिलेटर सपोर्ट पे उसको रात भर कंजर्वेटिव में रखें कि अगर कुछ भी आता है। बीपी भी उसका एनआर था, बीपी भी नहीं था। एनाट्रोपिक सपोर्ट पे हम लोग जो है उसको रखे हुए थे, और वेंटिलेटर सपोर्ट पे भी था। चलिए, आपके यहाँ कहाँ से रेफर होकर के आए थे? ये रेफर नहीं, सेल्फ आया था मेरे पास, शायद एम्स से आया था, सेल्फ आया था। अच्छा, आपके पास सेल्फ करके आए थे? ये फुलवारी साइड से, जिस समय एम्स से आया था क्या? जिस समय सर मामला आया था, क्या ये पता था कि मतलब मारपीट की मामला है या फिर किस प्रकार से आया हुआ है? नहीं, उसका पूरा लगा हुआ था क्योंकि बिफोर वो जो है किसी हॉस्पिटल में, फुलवारी के किसी हॉस्पिटल में एडमिट था, उसका पेपर लगा हुआ था उसमें। और मैंने देखा कि उसमें इनका असॉल्ट इंजरी का केस है, तो मैंने पूछा भी पेशेंट से, पेशेंट के अटेंडेंट से, कि आपका केस वेस हुआ है? तो बोले कि हाँ, केस तो मेरा हो गया नजदीकी थाना में, और वहाँ से सारी चीज पे कार्रवाई की जा रही है। तो मैं अपना लोकल थाना जो बियोर थाना है उसको इन्फॉर्म कर दिया, जो हम लोग का प्रोटोकॉल होता है उसको फुलफिल किया। पेशेंट आज डेथ हो गया। डेथ होने के बाद में पुलिस वाले आए। अभी थोड़ा सा जो मरीजों का जो एक इल्जाम है कि मतलब ये कि इसको इल्जाम बोलिए या रिक्वेस्ट बोल सकते हैं। अच्छा। कि अभी हम लोग 10,000 जमा कर दिए थे, लेकिन अब हम लोग के बाद इसके बावजूद भी 25,000 का और चार्ज अभी मांगा जा रहा है। सर, इस पे आपको क्या लगता है? कि देखिए, एक्चुअली पेशेंट ऑलरेडी वेंटिलेटर पे था। पेशेंट वेंटिलेटर, एनाट्रोपिक सपोर्ट, उसका जो है नर्सिंग केयर, आईसीयू में पेशेंट एडमिट है, तो वो चार्ज होगा और मेडिसिन का चार्ज होगा। तो वो चार्ज तो कोई ऐसा नहीं है। क्या हेल्प किया जा सकता है? मेरे कितने का बिल था? 48 का था। मैंने 30 पे इसको क्लोज कर दिया कि जाओ 30,000। जब तुम्हारा पेशेंट कोलैप्स कर गया तो कोई फायदा नहीं है, और ऐसे भी बहुत ज्यादा ये लोग ये करने के लिए बोले हमको कि पैसा उसका कम कर दीजिए सर, तो मैंने कम भी कर दिया। मैंने 30,000 किया जा सकता है सर आपके द्वारा? और क्या किया जा सकता है? क्योंकि सर ये तो देखिए कितना है, मैं एक बार देख लूं कितना है उनका। लाओ तो पेपर। 5,000 और कम कर दो, जाओ 5,000 और कम कर दो, क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं। जो दवा तो हम लोग बाहर से लाते हैं ना, दवा जो हमारा दवा के अलावा सर एक बार हम लोग सारा दवा यूज हो गया था। हाँ, दवा यूज हो गया, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट तक पेशेंट का डेथ का जो टाइमिंग है आई थिंक 9 या 10 बजे के आसपास का है। नहीं सर, दवा के लिए कुछ मुझे आपत्ति नहीं है सर। जो कुछ चार्जेस जो सर होता है, मतलब आप लोग का जो कंसल्टेंसी चार्जेस वगैरह जो होगा सर, उसमें थोड़ा सा उसमें तो मैंने कर दिया। मैंने हॉस्पिटल के चार्ज में पूरा लगभग कम कर दिया है। हॉस्पिटल का मैं जो वेंटिलेटर जो लगा है, जो ऑक्सीजन हमारा जाता है, के बाद और कितना पैसा बच जा रहा था इनको देने के लिए? 48,000 था दवा लेकर। हाँ, ठीक है सर। 48 में डिस्काउंट कितना हुआ? 18,000 रुपए। तो 30,000 रुपए सर बोले थे, तो 30 में 10 दे दिया पेशेंट, 20,000 रुपया और आप लोग बोले होंगे देने के लिए। यही हुआ ना सर? 5,000 रुपया और कम कर रहे हैं तो मतलब 15,000 रुपया बचेगा। मतलब वो तो दवा वाला नहीं, दवा 5,000 कम करेंगे तो 15 बचेगा। ठीक, यही हो रहा है ना? पेशेंट का कौन आदमी है भाई? पेशेंट के लोग वो तो है, वो तो आए थे आप ही साथ में ही है ना? आप ही कोई सर जो बोल रहे हैं अभी 15,000 रुपया अगर और देने से मतलब आप लोग का हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अब बताइए आप लोग का क्या करना है? सर, गरीब आदमी है, पैसा आप कहाँ से दे पाएंगे? अच्छा, ये बोलिए कि जब अस्पताल में आप लोग पैसा वो लोग दे रहा था, एक आदमी रुकवा दिया, पैसा निकाले हुए थे देने के लिए। तो पैसा वो लोग देने के लिए निकाले हुए थे। पेशेंट तो आपका क्रिटिकल कंडीशन में आया था जी। रात में मेरा ड्यूटी डॉक्टर भी उसको एक्सप्लेन कर दिया था प्रोग्नोसिस। मैंने भी कर दिया, मेरा न्यूरो सर्जन भी कर दिया। ऐसा तो कुछ कौन सा न्यूरो सर्जन में सर कौन डॉक्टर आए हुए थे? डॉक्टर हिमांशु सर आए हुए। तो सर और हम लोग के रिक्वेस्ट में क्या होगा सर? मैंने रिक्वेस्ट पे तो आपके 5,000 कम कर दिया। इससे पहले मैंने टोटल पैसा ही कम कर दिया है। अगर इनको लगता है कि अगर इलाज करवाए हैं और पेशेंट डेथ किया है तो पैसा नहीं देना है तो कोई बात नहीं है। अगर इस टाइप से अगर होता है सर, एक काम कर लीजिए जाए सर 5,000 और कम कर दिया जाए सर, बाकी जो लगा वो। देखिए, हम लोगों का जो है, मैं बता रहा हूँ आपको,
कि जो चीज़ होता है, क्योंकि वेंटिलेटर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेता है। श्योर सर, हम लोग ठीक है, सर सिर्फ ऑक्सीजन आपसे बहुत रिक्वेस्ट ज़्यादा कर सकते लेता हैं सर, और कुछ विशेष नहीं है सर हम लोग का। और जो आप अभी सर ऑन कैमरा अगर जो मैं request हम लोग कर एक्स्ट्रा रहे हैं, सर, पैसा इनसे लिया, ये जिस हॉस्पिटल में भर्ती थे फुलवारी के हॉस्पिटल में, ये 2 लाख रुपया खर्चा करके आए थे। 100% सर एक्चुअली में जो रिक्वेस्ट इन्होंने जो हम लोग कर रहे हैं सर, आपको भी सर पूरे लोग देखेंगे और सब लोग यही जानेंगे कि जब निदान हॉस्पिटल में लोग जाता है तो उसको रिक्वेस्ट के बाद में डॉक्टर साहब के द्वारा उसको कम कर दिया जाता है। सर एक आपके लिए भी सर एक अच्छा सर पहल होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच सर। चलिए, सर के द्वारा जो है पेशेंट डॉक्टर निजामुद्दीन सर के द्वारा अभी मीडिया के कहने पर 10,000 का तत्काल डिस्काउंट दिया गया है और इनके द्वारा पहले से ऑलरेडी 18,000 रुपए का डिस्काउंट कर दिया गया था। टोटल मिलाकर के मरीज को 28,000 रुपए का डिस्काउंट हुआ। इसके लिए हम लोग निदान हॉस्पिटल को भी थैंक यू बोलेंगे। आज जो घटना घटा है निदान हॉस्पिटल में, क्या पूरा मामला था? ये बंटवारा के लेके मारपीट हुआ था। बीटा थाना में भी केस हुआ है इस क्रम में, और यहाँ पर जो जिसके चोट लगी थी यहाँ पर भर्ती कराया था लोग, इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई है। जो मरने वाला का नाम राजू कुमार, पिता का नाम है उसका मुन्नेर गोस्वामी, शाकिन खजुरार थाना नौबतपुर का रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये लोग नौबतपुर से यहाँ आया है, नौबतपुर की बीटा के रहने वाले हैं? ये लोग बीटा के रहने वाले हैं। मरने वाला खजुरार का है, हाँ नौबतपुर का। तो क्या इस पर कार्रवाई होगी? क्या इसमें आवेदन? अभी यहाँ से आवेदन में फर्द बयान लिया जा रहा है। फर्द बयान की कार्रवाई हो गई है। फर्द बयान में उसका भसुर और उनके घर के पूरे सदस्य लोग मारपीट किए हैं, जिससे इसको काफ़ी चोट लगने से ही मृत्यु प्रतीत होता है। इस तरह की और भी पहले कभी घटना घटी थी क्या? नहीं, इस क्रम में इसके तो कोई हमको जानकारी नहीं है। मारने वाले कौन कौन थे? मारने वाला उनका भसुर ही है, उन्हीं का फैमिली का लोग है। चलिए ठीक। तो ये बेउर थाना का मामला, बेउर थाना क्षेत्र में पड़ा है, तो यहाँ से भी केस होगा या फिर नहीं, केस रेफर होगा? यहाँ पर केस नहीं होगा। केस जिस थाना अंतर्गत है उसको लिख कर भेज दिया जाएगा। यहाँ से फिर ट्रांसफर होगा? जी अभी आप लोग आगे का क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी हम लोग इसका शव पोस्टमार्टम के लिए इंक्वेस्ट हो गया है, भेजी जा रही है। एम्स फुलवारी में उसका पोस्टमार्टम होगा और उनको परिजन को सौंप दी जाएगी डेड बॉडी। आपके तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है परिवार को? आश्वासन मिल रहा है जो गलत किया है सही होना चाहिए, केस होगी, कार्रवाई होगी। अच्छा, बता दो। मैं SI FK राम, बेउर थाना।